इस मन की व्याख्या पर एक कथा वो लिखी है भागवत पुराण में। आता जी, एक राजा थे, तो राजा अपने वहां एक बकरा पाले हुए थे। तो राजा अपने पूरे राज्य में बुद्धि भिजवाए, जो भी व्यक्ति इस बकरा का पेट भर देगा उसको आधा राज्य आधा पाठ देगा। जो इस बकरे का पेट भर देगा उसको आधा राज्य आधा पाठ देगा। अब बकरे के प्रलोभन में, धन के प्रलोभन में बकरे को लोग दिन भर लोग चराते। शाम के टाइम में जब लोग लेकर पहुंचते थे बाबू राज दरबार में, तो यहाँ आकर के लोग कहते थे महाराज आज बकरे को खूब खिलाए। राजा बोलते ठीक है मंत्री, चारा काट के ले आओ। जो मंत्री थे जब वो चारा काट के मंगवाते थे, और जब बकरा चारा दिखता था तो फिर दौड़ के जाके खाना शुरू कर देता। राजा साहब बोले नहीं, अभी बकरा का पेट नहीं भर। जब तक कि मना नहीं कर देगा तब तक जो है हम नहीं मानेंगे इसका पेट भर। उस राज्य के समस्त जनता परेशान हो कि कोई बकरा का पेट नहीं भर। उस राज्य में एक बुद्धिमान प्राणी था, वो राजा के बात को समझ गया। एक दिन पहुंचा, कहा महाराज अगर आपकी आज्ञा होता तो आज बकरा चराने हम लेके जाते। बोले ठीक है तुम ले जाओ। अब उस बकरा को लेके आया, हरी हरी घास चारा था उसमें छोड़ दिया। जब बकरा खाने का प्रयास करे तो अपने हाथ में इतना डंडा लिया था, जब वो खाने का प्रयास करे उसके मुंह में माता दही डंडा। सुबह से लेकर मध्याह्न काल दोपहर तक एक तृण नहीं चरने दिया। केवल जब वो चरने का प्रयास करे बकरा उसके मुंह में माता दही डंडा। दोपहर तक जाएगी। शाम की जब तिहरिया काल हुआ तब वो हाथ में चारा लेकर के बैठ गया। जब वो दौड़ के खाना चाहे उनके मुंह पे माता दही डंडा। दिन भर उस बकरे का पिटाई की। जब शाम हो गया तब उस बकरे को लेकर दरबार में पहुंचा। कहा महाराज हे राजन, आज इस बकरे का मैं पेट भर दिया। राजा साहब बोले ठीक है मंत्री, चारा काट के मंगवाओ। अब जब मंत्री चारा काट के मंगवाए, बकरा तो बड़ा भूखा हुआ था, दिन भर का एक तृण नहीं चरा था। जब वो चारा देखा अब वो दौड़ के खाने की सोचा। जब वो दौड़ के पहुंचा तो जिस डंडे से दिन भर स्वागत किया था साथ में डंडा भी लेके गया हुआ। बकरा मन में सोच रहा है कि कहीं हम जाकर खा लें तो कहीं यहाँ भी ना पिटाई करते। तुरंत अपने मुंह को फेर बकरा एक तृण चरा। तो राजा बोले हाँ एक तुम्हें बुद्धिमान। हाँ हाँ। तो उसके बाद देखिए कथा